प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, पंच महापुरुष योग 5 अलग अलग ग्रहों से मिलके अलग अलग तरीके से बनते हैं, और अगर इसमें से एक भी योग आपकी कुंडली में ठीक से बना हुआ है, क्योंकि बहुत बार लोग हवा में भी समझ लेते हैं कि बन गया है, अगर ठीक से बना हुआ है तो आप जीवन में सामान्य नहीं रहेंगे। पहले योग की बात करते हैं, बृहस्पति से बनने वाला पंच महापुरुष योग। बृहस्पति जब कर्क राशि में बैठा हो, 4 नंबर में हो, धनु में हो यानी 9 नंबर में हो, या मीन राशि में हो यानी 12 नंबर में हो, तो हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनता है। अगर कुंडली में हंस नामक पंच महापुरुष योग है तो इससे व्यक्ति तपस्वी, विद्वान और ज्ञानी होता है, और ऐसे लोगों को बिना प्रयास के थोड़े एफर्ट में नाम और यश और सम्मान मिलता है। अगर हंस नामक पंच महापुरुष योग कुंडली में है तो ऐसे लोग राजनीति में, कानून में और शिक्षा क्षेत्र में बड़े सफल होते हैं। इनकी मुश्किल क्या है? खाने की आदत बहुत होती है, इसलिए थोड़े से ओबेस हो जाते हैं, थोड़े से मोटे हो जाते हैं, और कभी कभी अपने ज्ञान का अहंकार भी होता है। इसीलिए ऐसे लोगों को हमेशा अपने खाने की आदत में और अपने अहंकार में सुधार करना चाहिए, क्योंकि ये 2 चीजें ऐसी हैं जो आपको नुकसान पहुंचाएंगी। लेकिन अगर हंस नामक पंच महापुरुष योग कुंडली में होगा तो आप अपने विषय के, अपने सब्जेक्ट के ज्ञानी, विद्वान और महारथी अवश्य होंगे। बृहस्पति से बनने वाला पंच महापुरुष योग है हंस। जो शनि से पंच महापुरुष योग बनता है उसे कहते हैं शश। शनि अगर तुला राशि में हो, कुंडली में 7 नंबर में हो, 10 नंबर में हो या 11 नंबर में तुला, मकर या कुंभ में हो, और अगर वहां मजबूत स्थिति में हो तो शश नामक योग बनता है। पंच महापुरुष योग बनने की एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि ये योग लग्न से केंद्र में बनना चाहिए, चाहे वो हंस योग हो, चाहे वो शश योग हो। तो शनि अगर तुला, मकर या कुंभ में है तो शश नामक योग बनता है। इससे व्यक्ति शासक होता है और नेतृत्व वाला होता है। ऐसे लोग बड़ी छोटी सी जगह से सर्वोच्च जगह तक पहुंच जाते हैं। इनकी शुरुआत आम तौर पर छोटी होती है, छोटे स्थान पे रहते हैं, लेकिन उस स्थान से सर्वोच्च स्थान पर पहुंच जाते हैं। इनकी मेहनत करने की और समय पहचानने की क्षमता अद्भुत होती है। कब मेहनत करनी है, कहां मेहनत करनी है, किस समय कौन सा काम करना है, ये शश योग वाले बहुत जानते हैं। इनको नशा करने की आदत कभी कभी पकड़ लेती है, तो इनको नशे से और व्यसन से बचना चाहिए, नहीं तो ये योग निष्फल हो जाता है। यानी आपकी कुंडली में अगर शश योग है तो आप नशा ना करें, उल्टी सीधी चीजें ना खाएं, व्यसन ना करें। जीवन को अगर डिसिप्लिन्ड रखते हैं, जीवन को अगर अनुशासित रखते हैं तो निश्चित रूप से शश योग का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। शुक्र से जो पंच महापुरुष योग बनता है उसे कहते हैं मालव्य। कैसे बनता है ये? शुक्र अगर कुंडली में मीन राशि में हो, 12 नंबर में हो, वृषभ राशि में हो, 2 नंबर में हो, या तुला राशि में हो, 7 नंबर में हो, तो कुंडली में मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बनता है।
लेकिन इसके लिए भी शुक्र को लग्न से केंद्र में होना चाहिए। अगर पंच महापुरुष योग शुक्र का है कुंडली में, तो इससे व्यक्ति को अपार वैभव और विलास मिलता है, कंफर्ट और प्रॉस्पेरिटी मिलती है। व्यक्ति को ग्लैमर, सुख समृद्धि, धन और आकर्षण प्राप्त होता है। ऐसे लोग फिल्म के क्षेत्र में, मीडिया में, कला में, सौंदर्य में या चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी सफलता पाते हैं। जिनको देखकर आपको लगे कि इनके अंदर से ग्लैमर आ रहा है, या जिनको आपको देखकर लगे कि उनके कपड़े पहनने का स्टाइल, उनके बात करने का तरीका, उनका प्रेजेंटेशन बहुत ही अद्भुत है, यकीनन उनका शुक्र बहुत मजबूत होगा। और अगर शुक्र पंच महापुरुष योग में होगा तो सितारे उनके चारों तरफ रहेंगे, लुक से लेके प्रेजेंटेशन तक हर जगह वो बहुत परफेक्ट होंगे। इनकी मुश्किल क्या है कि ये वैभव विलास में डूब जाते हैं और धन की बर्बादी करते हैं। इनको विलास से और धन की बर्बादी से बचना चाहिए, क्योंकि अक्सर धन की बर्बादी होती है दिखावे के चक्कर में, और जिस चीज की जरूरत नहीं है उस चीज में भी ये पैसा बेवजह अपना नष्ट करते हैं। तो शुक्र ने अगर आपको धन की शक्ति दी है, अगर आपको कंफर्ट की, विलासिता की शक्ति दी है, तो उसका दुरुपयोग आपको नहीं करना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। अब बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि की और जान लेते हैं उनका राशिफल। पंडित जी, एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।